चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ते हैं तत्सम तद्भव शब्द। आखिर तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए यहां पर लिखा है कि तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। तो एक तरफ तत्सम शब्द है और दूसरी तरफ तद्भव शब्द है। तो आखिर ये तत्सम तद्भव शब्द होते क्या है, तो देखिए हम लोग शब्द से समझेंगे। ये लिखा है तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान। उसके समान जो शब्द है, किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात जो संस्कृत के शब्द हैं वो कहलाएंगे तत्सम शब्द। और तद्भव, तो तद्भव शब्द कौन है? तो तद माने उससे, भव माने होने वाले, हुए, उससे जो बने हैं। किससे बने हैं? संस्कृत से। तो संस्कृत से जो बने हुए शब्द हैं, जो दूसरी भाषाओं में गए हैं, हिंदी में चले गए हैं, वो क्या कहलाएंगे? बने हुए। जो बने हुए शब्द हैं वो कहलाएंगे तद्भव शब्द। अर्थात संस्कृत वाले शब्द होंगे तत्सम और हिंदी में जो प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाएंगे तद्भव शब्द। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछेगा कि तत्सम और तद्भव शब्द बताइए, तो तत्सम शब्द आप संस्कृत वाले को मानेंगे और तद्भव शब्द दूसरी भाषाओं के, हिंदी की भाषाओं को मानेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग एक एक शब्द समझते हैं। देखिए लिखा है कृषक और यहाँ है किसान। तो कृषक से बन गया है किसान। वन, वन को हिंदी में वन कहा जाता है। चंद्र को चांद, ग्राहक को गाहक कहा जाता है। मयूर मोर, विद्युत को बिजली। तो अब आपको यही परीक्षा में हो सकता है कुछ भी पूछ सकता है। तत्सम देके तद्भव पूछ देगा, तद्भव देके तत्सम पूछ देगा। अगर मान लीजिए कह दिया कि बहु शब्द का तत्सम क्या होगा, संस्कृत वाला, तो आप क्या लिखेंगे? वधु होगा। नृत्य का नाच, श्रेष्ठ का सेठ, सेठ को ही श्रेष्ठ कहा जाता है संस्कृत में। अमृत का अमीय, अमीय हिंदी में और संस्कृत में अमृत। आम्र, आम्र का बिगड़ के क्या बन गया है हिंदी में? आम। अर्ध का बन गया है आधा। अज्ञान का अनजान, अज्ञान माने न जानना, अनजान माने भी न जानना। आशीष का ही बन गया है आशीष, आशीष माने आशीर्वाद। अक्षर का अक्षर हो गया है, अक्षर हो गया है, आखर हो गया है। देखिए अक्षर शब्द संस्कृत में ऐसे है और इधर हिंदी में देखिए ऐसे प्रयोग होता है तीन प्रकार से। तो कोई भी इसमें से पूछेगा और कहेगा इसका तत्सम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? अक्षर। अंगुली का उंगली हो गया है हिंदी में। उलूक का उल्लू हो गया है। पक्षी का पंछी हो गया है। ठीक है, तो ये इतना हमने समझा। अब मैंने जो जो इकट्ठा किया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं कुछ तत्सम और तद्भव शब्द। यहां पर देखिए चर्म, चर्म का ही हो गया है चमड़ा। गौ, गौ का गाय बन गया है। ग्रीष्म का गर्मी बन गया है। अज्ञानी का अजानी बन गया है। अज्ञानी माने न जानने वाला, अजानी माने भी न जानने वाला। अकस्मात का अचानक हो गया है। अग्नि का आग। आलस्य का आलस। उज्ज्वल देखिए ऐसे लिखा जाता है और यहाँ हो गया है उजला। और आजकल हिंदी में ऐसे भी लिखा जा रहा है उज्ज्वल, लेकिन इसमें दो आधा ज होते हैं, ये आपको याद रखना है। कर्म का काम हो गया है और इसी को करम भी हिंदी में लिखते हैं, लेकिन कर्म क्या है? कर्म है संस्कृत में। नवीन का नया बन गया है। स्वर्ण का सोना बन गया है। सत माने संस्कृत में होता है 100 और इधर देखिए 100 बन गया है। श्रृंगार का सिंगार हो गया है।
सर्प का सांप, कूप का कुआं, कोकिल का कोयल, मृत्यु का मौत हो गया है, सप्त का सात बन गया है। तो ये सब जो इधर वाले शब्द हैं ये सब संस्कृत में अर्थात तत्सम शब्द हैं इधर वाले, और ये जो इधर है ये सब क्या है, तद्भव वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ शब्द और हैं। देखिए लिखा है घृत, तो घृत का होता है घी, अब हिंदी में घी बन गया है और होता क्या है घृत। दही होता है हिंदी में, संस्कृत में दधी। दूध दुग्ध है संस्कृत में। धुआं हिंदी में होता है धूम्र होता है संस्कृत में। दांत हिंदी में है दंत संस्कृत में। छेद को ही छिद्र कहा जाता है संस्कृत में। अब देखिए अमोल को अमूल्य कहा जाता है, अचरज को आश्चर्य, आंसू को अश्रु। इस प्रकार आप लोग देखिए ये सब आपको याद करने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यदि आप ध्यान देंगे तो ये आपको सब याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। इधर देखिए कर्ण संस्कृत में कान, ग्राम का गांव बन गया है बिगड़ करके, हस्ती का हाथी हो गया है, मक्षिका का मक्खी बन गया है हिंदी में, शर्करा का शक्कर हो गया है, सत्य का सच हो गया है, हस्त का हाथ, मुख का मुंह, नासिका का नाक बन गया है। ठीक है, और आगे देखिए, और आगे चलते हैं। देखिए ये इधर लिखा है हरित, हरित बन गया है हरा, सिर बन गया है ये वाला सिर, गृह का घर, चूर्ण का चूरन हो गया है, कुंभकार का कुम्हार हो गया है, कटु का कड़वा, नग्न का देखिए नंगा बन गया है, भगिनी का बहन, वार्ता का बात हो गया है, पुत्र का पूत बन गया है, कुपुत्र का कपूत हो गया है, सुपुत्र का सपूत हो गया है। देखिए बिल्कुल आसान है कि आप याद कर सकते हैं। कपाट का किवाड़, छत्र का छाता बना है, धैर्य का धीरज, अंग रक्षक का अंगरखा, अंगौछा जिसको बोलते हैं लोग उसी को अंगरक्षक कहा जाता है संस्कृत में, अंगुष्ठ का अंगूठा, अंचल का आंचल हो गया है हिंदी में। ठीक है, आगे देखिए और चलते हैं। ये सब आपको एक बार केवल ध्यान से देख लेना है और ये सब आपको याद हो जाएगा। देखिए अकार्य का अकाज, अक्षत का अक्षत, अक्षी का आंख, अक्षोट का अखरोट होता है, अगणित का अनगिनत, अगम्य का अगम, अग्नि का आग, अग्र का आगे, अंजलि का अंजुरी, अंजुरी जिसको कहते हैं लोग अंजुरी, इसी को अंजलि कहते हैं संस्कृत में। अग्रणी को ही अगाड़ी या अगुआ कहते हैं, मतलब जो आगे आगे काम करे अग्रणी। अच्युत को ही अचूक कहते हैं। अट्टालिका को अटारी, अद्य का आज, अंधकार को अंधेरा हिंदी में कहते हैं, अन्न का अनाज हो गया है, अमावस्या का अमावस, अम्बा का अम्मा हो गया है, जिसको लोग अम्मा अम्मा कहते हैं वो संस्कृत में अम्बा होता है। आरात्रिका का आरती होता है, आरात्रिका को आरती। आगे चलिए और देखिए आगे, ये है अम्लिका को ही इमली कहा जाता है हिंदी में, अर्क को आक, अर्पण को अर्पण, अवगुण को अवगुण, अवतार को अवतार, आदित्यवार को इतवार। देखिए इतवार को ही संस्कृत में आदित्यवार कहा जाता है। आमलक को आंवला, आम्रचूर्ण को अमचूर, अमचूर मतलब आम का चूर्ण, तो ये लिखा है आम्रचूर्ण। आश्रय को आसरा देना कहते हैं हिंदी में। इक्षु को ईख, इष्टिका ईंट, इप्सा इच्छा, ईर्ष्या ईर्षा, उच्च को ऊंचा बन गया है हिंदी में। उच्छ्वास का उसास, उज्ज्वल का उजला, देखिए ये फिर से बता दिए। उत्साह का उछाह,
उद्घाटन का उघाड़ना हो गया है। उघाड़ना को ही संस्कृत में उद्घाटन कहा जाता है। आगे चलिए और देखिए आगे, देखिए लिखा है ऊपरी, तो हिंदी में हो गया है ऊपर। उपालंभ को उलाहना देना कहते हैं, जिसको हम लोग गांव में ओरहना देना कहते हैं, उसी को संस्कृत में उपालंभ कहते हैं। उलूखल को ओखली, उष्ट्र को ऊंट, उष्ण को उमस, उमस माने गर्मी और उष्ण माने भी गर्मी। ऋक्ष को रीछ बन गया है। एकत्र को इकट्ठा हो गया है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार भी ध्यान से देख लिए, तो परीक्षा में जो 4 ऑप्शन आएंगे उन चारों में से आप सही ही लगाएंगे। इसलिए जब भी तत्सम तद्भव शब्द पढ़िए तो आप बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़िए, ताकि 4 ऑप्शन आपके परीक्षा में आने हैं, 4 में से एक आपको टिक लगाना है सही वाला। और जैसे ही आप अगर ध्यान से पढ़े रहेंगे तो देखते ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा सही है। आगे देखिए, ओष्ठ का होंठ भी होता है और ओंठ भी होता है। ग्रीवा गर्दन बन गया है। कंकड़ का कंगन, जो हाथ में कंगन पहनती हैं लड़कियां, वो कंकड़ होता है। कच्छप का कछुआ, कज्जल का काजल, कंटक का कांटा, कदली का केला, कंदुक का गेंद। कपोत देखिए होता है संस्कृत में और कबूतर हिंदी में। करपट का कपड़ा और कर्पूर को ही कपूर कहा जाता है। ठीक है, आगे और देखते हैं। देखिए मैंने जितना इकट्ठा किया है वो सब मैं आपको यहां पर बता देता हूं। हरिद्रा हल्दी को कहा जाता है। हर्ष हरख आर्थिक खुशी, हस्तिनी को हथिनी, हास्य को हास, हिंदोला को हिंडोला कहा जाता है। हंडी को हांडी कहा जाता है। हट को हाट, हाट माने बाजार, तो हाट ही संस्कृत में हट होता है। हरिण, हरिण माने हिरण। पीठ पृष्ठ। स्थिर को थिर कहा जाता है कि थिर है अर्थात स्थिर। स्नेह ही नेह बन गया है हिंदी में। स्पर्श को परस कहा हो गया है। स्फोटक को ही फोड़ा कहा जाता है। स्वजन को साजन, स्वजन माने अपने लोग और साजन माने बड़े प्रिय अपने लोग, तो वही स्वजन ही साजन बन गया है। जो अपना बड़ा प्रिय होता है तो उसे साजन हिंदी में कहते हैं और वही संस्कृत में स्वजन होता है। स्वप्न का सपना बना है। स्वर्णकार का सुनार हो गया है। स्वसुर का सौसुर हो गया है। स्थान का थान हो गया है। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिए लिखा हुआ है सौभाग्य। सौभाग्य को ही सुहाग कहा जाता है। स्कंध को कंधा, स्तंभ को खंभा, स्थल को थल कहा जाता है। स्थल होता है वो संस्कृत में। श्रृगाल को सियार, श्वास को सांस, सोडस को 16, श्रृंग को सींग, सींग होती है ना गाय के भैंस के, तो वही सींग का श्रृंग होता है। श्रावण को सावन हिंदी में कहा जाता है। सत्य को सच, संध्या का साँझ, सरोवर का सरोवर, साक्षी का साखी, सूची का सुई, देखिए जो सुई होती है उसको संस्कृत में सूची कहते हैं। सूत्र का सूत, सूर्य का सूरज, श्यामल का सांवला होता है। सांवले को संस्कृत में श्यामल कहा जाता है और शीर्ष का शीश कहा जाता है। और देखिए आगे, ये है अंतिम पेज, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं फिर समाप्त हो जाएगा। सूंड का होता है सूंड, हाथी का जो सूंड होता है। शुष्क माने सूखा, तो सूखा हो गया। सूकर को ही सुअर कहा जाता है। शून्य को ही सूना कहा जाता है। सूना सूना कुछ नहीं मतलब शून्य। सप्त सती को ही सत सही कहा जाता है। सप्त माने देखिए लिखा है 7 और सती माने 100, 700 को ही सत सही 700 हो गया। व्यथा का विथा होता है। व्याघ्र को ही बाघ हिंदी में बन गया है। वैर का बैर हो गया है दुश्मनी। वृषभ का बैल हो गया है।
वृद्ध को ही बुढ़ा या बूढ़ा कहा जाता है। वृश्चिक बिच्छू, वक या बक बगुला बन गया है। वक भी होता है और बक भी होता है संस्कृत में, उसी को बगुला कहते हैं हिंदी में। वचन का बचन हो गया है। वज्रांग का बजरंग हो गया है। जो हम लोग कहते हैं बजरंग बली हनुमान, वो वज्रांग है संस्कृत में। वट, वट का बड़ हो गया है बरगद। वणिक का बनिया हो गया है, बनिया को वणिक कहा जाता है संस्कृत में। वत्स, वत्स माने बच्चा या बछड़ा होता है, ठीक है। और वर यात्रा को ही बारात कहा जाता है। बारात में किसकी यात्रा होती है? वर की यात्रा होती है वो, इसलिए संस्कृत में उसको वर यात्रा कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार देखिए, आपको जहां कहीं भी तत्सम तद्भव शब्द मिले, आप उनको एक बार बड़े ध्यान से पढ़िए। एक बार बस ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके परीक्षा में बड़े काम देंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ही सही चुनना होता है और एक ही सही होता भी है। तो आप अगर एक बार भी पढ़े रहे होंगे तो आपकी नजर तुरंत सही वाले पर चली जाएगी, ठीक है। इस प्रकार ये थोड़ा सा परिचय मैंने तत्सम तद्भव का आपसे कराया है, ठीक है। और ये समाप्त हो गया आज का वीडियो।